उसको बुलाने जा रहा हूं जो भोपाल से चलती हैं, अपने गीत और गजल की मलिका जानी जाती हैं, जो बोलती हैं तो अच्छा लगता है, नहीं बोले भी तो भी अच्छा लगता है। आइए मैं उन्हें बुलाता हूं, ये कहकर के बुलाता हूं, आइए उन्हें बुलाते हैं जो भोपाल से चलती हैं और रायपुर तक आती हैं। रायपुर के लोग जिन्हें देख करके उनकी वाणी को सुनना चाहते हैं, बाबा ही मुस्कुरा रहे हैं। देखो ये है, बुढ़ापे में भी जवानी आ जाती है। चश्मे साफ, अपने लोग अपने चश्मे साफ कर रहे हैं। बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग दूर बैठे हैं, चश्मे साफ करके देख रहे कौन आ रही है। चलिए, कुछ हकीकत बताने को जी चाहता है, कुछ गुनगुनाने को जी चाहता है, और राज्य परवान चढ़ चुकी है तो रात की रानी को बुलाने को जी चाहता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो हमारे बीच में है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। क्योंकि स्वप्न हो और मधुर हो तो नींद का मजा कुछ और है, नम्रता आए और सुनाए तो सुनने का मजा कुछ और है। अरे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये तो सब मजा ले रहे हैं। आप आराम से बैठो यार, आप मस्ती से सुनो। आप पुनः प्रणाम करती हूँ आपको। वाकई बहुत मन से, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। मोहब्बत से ही सुन रहे हैं, मन की बात ही मत करो। मोहब्बत बहुत भरी पड़ी राजस्थान में। अभी तक तो आप ठीक ठाक थे, जाने क्यों हड़बड़ाने लगे। और जब से नमिता मिली है इन्हें मंच में, तब से ये नींद में बड़बड़ाने लगे। इनकी बातों पे आप नहीं जाइए, ये बीच बीच में ऐसे ही बोलते रहते हैं। ये बीच में बोलते तो ऐसा लगता है गेंडे को भी गुदगुदी होती है। बहुत ये दोनों मित्र आ गए हैं, बैठो। हाँ बिल्कुल, मित्र हैं यहाँ। 370 हट चुकी है, 377 भी हट चुकी है। नहीं, ये समय पर आए, हम ही बेवकूफ थे, जल्दी शुरू हो गए थे। लेकिन वाकई अच्छा सुन रहा है। ये जो मोहल्ला है बड़ी देर बाद मुस्कुराता नजर आया है। ये आपको लग रहा है आप जहाँ बैठी थी वहां से पता नहीं है कौन क्या कर रहा है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। वाकई आपको प्रणाम करने का मन हो रहा है। राजस्थान की धरती, वीर भूमि को प्रणाम करती हूँ। महिला मंडल बहुत अच्छा सुन रहे हैं वाकई। अभी ये कह रहे थे जो महिलाएं किसी के बाप की नहीं सुनती, वो हमारी सुन रही है। अब इन्हें क्या पता, इनके घर के मामले ऐसे ही है। अरे आपको कैसे पता ये बात मेरे घर? लेकिन मैं कोई बात नहीं करूंगी, मैं जानती हूँ। दादा आप बहुत देर से देख रहे हैं। दादा कौन है? या कोई दादा नहीं है, आप फालतू बातें कम करें। देखो मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान है, यहाँ कोई दादा नहीं होता, कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बुजुर्ग नहीं होता। ये राजस्थान के उम्र दराज हैं, हर जगह अपने निशान छोड़ देते हैं। ये अपने पोपले मुंह से भी कपड़ों तोड़ देते हैं। मुझे मालूम है, मैं जो बात कहना चाह रही हूँ। बूढ़े दादा को छेड़ रहे थे, वो उठकर चले गए। लेकिन मैं भोपाल शहर से आई हूँ, राजधानी से आई हूँ, मध्य प्रदेश की। और मैं बुजुर्गों का बहुत सम्मान करती हूँ और बहुत डरती भी हूँ। दादा माहौल खराब है आजकल बाबाओं का। मैं किसी बुजुर्ग को छेड़ूं, ये मेरे संस्कार नहीं है। और मैं इस तरह लगातार आपको छेड़ूं, पता नहीं कब किसके मन का आशाराम जाग उठे। बिल्कुल देखो, आशाराम जी को आप कतई बदनाम नहीं करें। आज देखिए, आशाराम जी ने तो न जाने कितने उम्र दराज लोगों में उत्साह, उमंग भर दी है, और न जाने कितनी बेटियां हैं जिनको उन्होंने रिचार्ज कर दिए। हाँ, न जाने 80 साल की कितने वो हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया। मैं फिर कुछ नहीं कहूंगी, मैं आपकी कसम खाती हूँ। क्या? अच्छा, ये कुछ भी बोले मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये ठहरे राजस्थान के, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ। और ये आपका अपना मोहल्ला है, अपना क्षेत्र है, अपनी गली है। और अपनी गली में तो समझदार लोग हैं। अब क्या बात है, हम बात सही है आपकी, लेकिन हम तो आपके मोहल्ले में कोई सब कुछ करते हैं जो अपने मोहल्ले में क्या करते हैं। मोहल्ले तो देखिए, मोहल्ले तो उनके होते हैं जो वो होते हैं, पर शेरों के कोई मोहल्ले नहीं होते हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ ही राणा प्रताप पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ ही सिंह लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ ही सब कुछ है जो आप। मैं रेगिस्तान में हरियाली मैं रेगिस्तान में खुशहाली कर सकता हूँ, मैं पतझड़ में भी हरियाली कर सकता हूँ, मैं राजस्थान का बेटा हूँ। ये सब मैं इनकी तरफ से कह रहा हूँ।
नहीं ये जानते मैं राजस्थान का बेटा हूँ नम्रता जी, मैं अभागन को स्पर्श कर दूं। मैं शांत हूँ, शोर तो नहीं हूँ मैं, शांत हूँ, शोर तो नहीं हूँ मैं, इतनी मुंहजोर तो नहीं हूँ मैं, और आप कुछ भी कहें और मैं सुन लूं, इतनी कमजोर तो नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं मानी आप कमजोर है। ये तो राजस्थान वाले किसी महिला को कमजोर मानते ही नहीं है। बहुत, अगर आप यहाँ खड़ी भी रहें तो ये बहुत से लोग पूरे घंटे भर बैठे रह सकते हैं। ये पंडित जी की तरह से गीत सुनाने की जरूरत नहीं है आपको। मैं 4 पंक्तियां आपके नाम कर देती हूँ कि देख के पराई नार लार टपकाने वाले, देख के पराई नार लार टपकाने वाले, सुन ले मैं तेरी किसी बात में ना आऊंगी। देख के पराई नार लार टपकाने वाले, सुन ले मैं तेरी किसी बात में ना आऊंगी। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, सब कुछ जानती हूँ, एक्सपायरी डेट की दवा नहीं मैं खाऊंगी। दवाई दे, जवाब दे दें क्या? दे दें? देखो पहली बात तो आपने जो ऐसा है, चर्चा न कीजिएगा सवालों जवाब की, चर्चा न कीजिएगा सवालों जवाब की, सूरत बदलनी चाहिए इस इनकलाब की, और नादानियों ने तेरी कहीं का नहीं रखा, नादानियों ने तेरी कहीं का नहीं रखा, इस तरह तूने अपनी ही मिट्टी खराब की। इस तरह मेरी बात सुनो, आपने मुझे कहा कि वो एक्सपायरी डेट की दवाई, आप ध्यान से देखो, हम आयुर्वेदिक दवाई है इसकी एक्सपायरी, और हम तो आपकी शान में कसीदे पेल रहे हैं, हम तो आपकी शान में कसीदे पेल रहे हैं, क्रिकेट के बल्ले से फुटबॉल खेल रहे हैं, और आप न जाने कौन सी हवा में बह रही हो, और अक्षय कुमार को भी अनुपम खेर के रही हो। और रही आप, ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है, ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है, हम ना देखें तो हुस्न वालों की सूरत क्या है, और जिन्हें रोज मिलते हो खाने में तले हुए काजू, उन्हें मूंगफली खाने की जरूरत क्या? ऐसा है प्रदीप जी, अपनी नजर में दिल तेरा अब तक जवान है, अपनी नजर में दिल तेरा अब तक जवान है, लेकिन मेरी नजर में तू खंडहर समान है। इसलिए ऐसी कोई बात मत करो, मैं हर मंत्र जानती हूँ। दोस्तों वाकई बहुत अच्छे दोस्त है, अच्छा संचालन कर रहे हैं। आपने मुझे वो कहा, मैं उसके बाद फिर खंडहर है। देखो ऐसा है, देखो जब जलजला आता है तो सब कुछ हिला करता है, जब जलजला आता है तो सब कुछ हिला करता है, और खंडहर में भी एक पिल्लर मजबूत हुआ करता है। ऐसा है, ये पिल्लर का जो मामला है ना, ये आप भी जानते हैं कि पिल्लर के उसमें क्या होता है। तो कुछ भी नहीं कहूंगी, बड़े समझदार लोग हैं, और मैं 4 पंक्तियां फिर आपके नाम कर देती हूँ। देखिए आप मेरी, हाँ बिल्कुल नहीं, कोई आप कहें कुछ भी, मैं कोई खास बात नहीं, आप जो भी कहें मैं जवाब देने की, अगर ये कहेंगे तो जवाब दूंगा भैया, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, आप दिल पे मत लेना, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, भगवान की सौगंध में तुम्हारा नहीं हूँ, मचलती लहर हूँ, किनारा नहीं हूँ, मुझे इस तरह की बातें मत करो, मैं शादीशुदा हूँ, कुंवारा नहीं हूँ। अब ये पटरी पे आए हैं, लेकिन मैं बता दूं, ये आप भी हो जो पटरी पे ले आए। ये मामला ऐसा है, मैंने तो कसम खाई है दद्दू की, दद्दू नहीं कहूंगी। तो फिर देखो ये, फिर आप दद्दू मत करो, ये वो पत्थर है जिसमें अभी धमक बाकी है, रगड़ोगी घिसोगी तो मालूम पड़ेगा कितनी चमक बाकी है, दूर से लगता है आग बुझ चुकी है, हाथ लगा के देखो कितनी धधक बाकी है। दद्दू वो नहीं आप, इनके लक्षण खराब है, आप सब जानते हैं, इनकी किसी बात में नहीं आई है। मैं 4 पंक्तियां इनके नाम कर देती हूँ कि मेरी यादों से प्यार मत करना, मेरी यादों से प्यार मत करना, अपना दिल बेकरार मत करना, मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं किसी और की अमानत हूँ, तुम मेरा इंतजार मत करना, तुम मेरा इंतजार मत करना। और ऐसा है कि मेरी बात सुनो सर, मैं आपने कहा तो मैं एक कह देता हूँ, हर यार यार नहीं होता,
हर यार यार नहीं होता, और यार हो जाए तो फिर वफादार नहीं होता। ये तो दिल आने की बात है नम्रता जी, वरना 7 फेरे लेकर भी प्यार नहीं होता। जिससे आपने 7 फेरे लिए हैं ना, मैं उनसे कल मिली थी, बहुत प्यारी है। मैं कल उनके घर गई थी तद्दू। अच्छा, हाँ, मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, बड़ी प्यारी सी, जैसी हमारी सरपंच महोदया है, बहुत सुंदर सी, प्यारी सी, ऐसी ही एक महिला ने दरवाजा खोला। मैं उन्हें 2 मिनट तक देखती रही। मैंने बहुत खूबसूरत है आप कौन है? तो बोले मैं प्रदीप पवार की पत्नी हूँ। मुझे बड़ा तरस आया। मैंने कहा बहन तुम्हें कोई ढंग का आइटम नहीं मिला? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम मैंने बहुत दुनिया भर के व्रत उपवास किए, 16 सोमवार के व्रत किए, दुनिया के मंदिरों में मन्नतें मांगी कि भगवान कोई ढंग का वर दे दे, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ऊपर वाले ने सुना ये बारात लेकर जिस दिन दरवाजे में पहुंचे, उस बेचारी ने घूंघट उठाकर इनकी शक्ल देखी तो रो पड़ी। बोले भगवान इतनी मन्नतों के बाद दिया भी था ऐसा? तो ऊपर से भगवान बोल पड़ा कि 1.25 रुपए में ऐसे ही मिलता है। इसीलिए मैं सच कह रही हूँ, मैंने दद्दू की कसम खाई है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। वही दद्दू, आपने मुझे कहा मैं 1.25 रुपए में मिला हुआ हूँ, पर आपको ही पता कैसे लगा कि 1.25 रुपए का प्रसाद जो है, देखो आप जवान दिल देखो, आप दद्दू जिन्हें कह रही थी उनकी जवानी देखो। मैं तो ये सोच रही थी कि आप उनकी तरफ ध्यान दें, वो इतनी लंबी चोटी उनकी रखी हुई है, वो भी बार बार सिग्नल दे रही है ना। मैं तो ये देख रही थी कि ये जो फोटो खींच रहा है एक आंख क्यों मीच रहा है। लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति है, बड़ी देर से अच्छे से बैठ के कविता सुन रहा है। एक बात साहब यहाँ बैठे हैं, इतनी देर से एक ताली नहीं बजाई बात साहब ने, सारे लोग तालियां बजाने आ गए। बात साहब आपको देखकर मुझे निर्मल बाबा याद आ रहे हैं। अरे वाह, कृपा रुकी हुई है, एक बार आप ताली बजा दो। देखो ऐसा है, अभी भी वही मुस्कुराहट आपके चेहरे में है जैसे दादी माई के गई हो और आप 15 अगस्त मनाने बैठे हैं। वाह वाह, बाबा को मत छेड़ो आप, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। ये क्या है कि यूं ही सुबह हो जाए, यूं ही शाम हो जाए, न जाने कितने किस्से तमाम हो जाए, इतनी रात को इन बुजुर्गों को मत छोड़ो, न जाने कौन आशाराम हो जाए। नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, और आपको भी मैं इतना समझाना चाहती हूँ कि हमें मरियम, हमें सीता, हमें मीराबाई है। अरे वाह, हमें मरियम, हमें सीता, हमें मीराबाई है, हमें है झांसी की रानी, हमें पन्ना धाय है, और हमने अपनी कोख से जन्मा ऋषि मुनि पैगंबर को। हमने अपनी कोख से जन्मा ऋषि मुनि पैगंबर को, फिर भी मर्दों ने औरत पे उंगली सदा उठाई है। सदा उठाई है, और आप महिला मंडल के पूरे समर्थन के साथ 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। सरपंच महोदय आप भी सुने कि पढ़ो जो पढ़ सको, गीता पुराण है बेटी। पढ़ो जो पढ़ सको, गीता पुराण है बेटी, कहीं भजन तो कहीं पर अजान है बेटी। वेरी गुड। पढ़ो जो पढ़ सको, गीता पुराण है बेटी, कहीं भजन तो कहीं पर अजान है बेटी, और कभी किरण है, कभी लक्ष्मी, कभी सीता। बाबा, कभी किरण है, कभी लक्ष्मी, कभी सीता, मेरी नजर में तो हिंदुस्तान है बेटी। हिंदुस्तान है बेटी। तो थोड़ी देर अब आप चुपचाप बैठ जाए, मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मुझे मालूम है बहुत अच्छे संचालक है, देश के बहुत बढ़िया संचालन करते हैं, 15 दिन से लगातार कवि सम्मेलनों में है। इनके घर का संचालन मुझे नहीं मालूम कौन कर रहा होगा। देखो ऐसा है, अपने की तो आप छोड़ो, आप एक बार अपने घर का संचालन देखे देखो, फिर पता पड़ जाएगा कि हम बाहर रहकर भी कितना अच्छा संचालन करते हैं। नहीं, आप मेरे घर का मामला रहने दो, मेरे घर में सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक है। मैं आपको सिर्फ इतना कह देती हूँ कि तुम एक काम कर लो, हमको अंतिम सलाम कर लो। तुम एक काम कर लो, हमको अंतिम सलाम कर लो, मैं तुम्हारी ना हो सकूंगी कभी, तुम कोई और इंतजाम कर लो। देखो ऐसा है, आप सही कह रही हैं, हम तो क्या है कि जहाँ भी जाते हैं अपना इंतजाम कर लेते हैं, क्योंकि मैं अब सुनना क्यों, क्योंकि मैं
तड़पते होठों को भी सीखा हंसना देता हूं। मैं बरसती आंखों में भी सपना सजा देता हूं। मैं जहां भी जाता हूं मेरा इंतजाम हो जाता है। मैं अपने प्रेम स्पर्श से परायों को भी अपना बना लेता हूं। ये अपनेपन की बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं मध्य प्रदेश से जरूर आई हूँ, लेकिन ये सारे भी मेरे बहुत अपने लोग हैं। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ, आप भी सुनो। स्वागत। कि नटो टोटका कोई मंत्र नहीं करते, नटो टोटका कोई मंत्र नहीं करते, मगर हम काम जो करते हैं जादूगर नहीं करते, मगर हम काम वो करते हैं जादूगर नहीं करते। हमारी कामयाबी का तो बस इतना फसाना है, हमारी कामयाबी का तो बस इतना फसाना है कि हम अपने परायों में कोई अंतर नहीं करते। कि हम ताली बजाओ, ताली बजाओ। आप तो ऐसे हो गए। बहुत अच्छा कहा आपने, अपने परायों में मैं आपको हकीकत बता दूं, ये जो युवा बैठे हैं जिनके लिए आपके लिए अपने परायों में अंतर नहीं है, देखो ये ब्लूटूथ आजकल के लोग ब्लूटूथ जैसे होते हैं। आजकल के लोग ब्लूटूथ जैसे होते हैं। अगर आप पास हो तो दिल के पास रहते हैं, और अगर आप दूर चले जाओ तो नया डिवाइस तलाश लेते हैं। नहीं, मैं वाकई लग रहा है, वाकई ये मेरे बड़े अपने लोग हैं और ये मेरे बड़े करीब है। अपने लोग हैं ये। जितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं और जितनी मस्ती में आप लोगों में देख रही हूँ, मुझे अपना मतलब 1 साल बाद राजस्थान में आई हूँ। आप ये को हमारे लोग जो है ना अपने पति को भी कहते हैं। अब क्या बताऊं मैं, ये पूरे देश एक बार तालियां बजा रहे हैं आप। बढ़िया, ये सब बातें आपके जुड़ने जुड़ाने के लिए। मैं 15 दिन हो गए, आज मैं दिन भर से इनके साथ हूँ, लगातार कार्यक्रम में ये भी है, मैं भी हूँ। आज दिन भर से इनके साथ हूँ। इन्होंने बहुत सारे किस्से मुझे सुनाए, जैसे अभी आपको सुना रहे हैं। नम्रता जी, मैंने यहाँ ऐसा पढ़ा, मैंने वहाँ ऐसा पढ़ा, मैंने पूरे देश में झंडे गाड़ दिए। मैंने इनको वही समझाया कि कभी कभी घर में भी रहा करो, नहीं तो कोई और झंडा गाड़ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा समझाया है। अब आइए दोस्तों, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। क्या कहूँ आप, कुछ ज्यादा हो जाएगी। आइए दोस्तों, मैं आपकी मस्ती को प्रणाम करती हूँ। बहुत सारी बातें हम रात भर कर सकते हैं, आपसे हंसने को, आपसे जुड़ने के लिए हम बहुत सारी बातें कर जाते हैं, लेकिन आइए 4 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ। मेरे युवा मित्र जितने बैठे हुए हैं, युवा क्या भूतपूर्व युवा भी सुने, आप भी सुने। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, माँ कसम। आप जितनी मुस्कुराहट के साथ सुन रहे हैं, मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही है कि जिंदगी का हर एक लम्हा बसर कुछ और होता है। जिंदगी का हर एक लम्हा बसर कुछ और होता है, तुम्हारे मुस्कुराने से असर कुछ और होता है। और आप कहीं मत जाना, आप जब तक ये कवि सम्मेलन चल रहा है आप यहीं मतलब ये अपने जो ये हमारे भाई साहब हैं, अब ये रात भर नहीं सो पाएंगे। भाई साहब होंगे आपके। भाई साहब, मेरे तो भाई साहब हैं, आपके कुछ भी हो सकते हैं। नहीं, जो भी है, मैं आप जो भी मान लें। बहुत आदरणीय। एक बार तालियां बजा दो अपने। आइए दोस्तों, 4 पंक्तियां आपके नाम करती हूं। हाँ, चलिए, पंक्तियां दे रही हैं आपको। पंक्तियों को अंग्रेजी में लाइन कहते हैं, ये आपको लाइन दे रही है। मुझे वाकई पिछली बार जब राजस्थान आई थी, इन लोगों की मुस्कान देखकर 4 पंक्तियां याद आ रही है। मेरी छत पर बरसता था वो बादल याद आता है, मेरी छत पर बरसता था वो बादल याद आता है, तुम्हारे साथ जो गुजरा वो हर पल याद आता है, तुम्हारे साथ जो गुजरा वो हर पल याद आता है। मैं हर धड़कन में सांसों में उसे महसूस करती हूँ, मैं हर धड़कन में सांसों में उसे महसूस करती हूँ।
अभी जो मुझ पे मरता था है, वाकई आप लोग जैसा नहीं बिल्कुल पागल याद। 4 पंक्तियां वाह क्या बढ़िया सुना रही हैं आप, पागल याद आता है। वाह वो तो आप समझ नहीं, पागल ही वो आपकी वजह से हुआ था। हाँ, और आपके लिए याद आता है जब धरती बेचैन होती है तो पानी को बादल बनना पड़ता है, और जब हुस्न निमंत्रण देता है तो हर कोई पागल बनना पड़ता है। वाकई ये वही पागल है। मैं 4 पंक्तियां फिर चलिए पहुंचाती गीत आपका गीत हो जाएगा। आइए बिल्कुल। फिर अगर ये जमे रहे तो अपन और सुना देंगे, लेकिन अभी गीत हो जाए। इससे पहले 4 पंक्तियां फिर आप तक पहुंचाती हूँ। वाकई अब बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि तुमसे नजरें मिली और मन मिल गया, तुमसे नजरें मिली और मन मिल गया, मेरी पलकों को मेरा सपन मिल गया, मेरी पलकों को मेरा सपन मिल गया, यूं लगा साथ बरसों की पूरी हुई, यूं लगा साथ बरसों की पूरी हुई, तुम मिले तो धरा को गगन मिल गया, वाह 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 वाह, तुम मिले तो धरा को गगन मिल गया। आइए दोस्तों, गीत के लिए आदेशित हूँ, लेकिन अभी भी इधर जो लोग बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, इनकी तालियां नहीं बजी है, ये अभी तक जुड़े नहीं हैं। मैं 4 पंक्तियां इस मोहल्ले के नाम पढ़ती हूँ, सुने आप कि जंगल के रस्ते रस्ते मधुवन में ढूंढती हूँ, जंगल के रस्ते रस्ते मधुवन में ढूंढती हूँ, पतझड़ के मौसमों में सावन में ढूंढती हूँ, पतझड़ के मौसमों में सावन में ढूंढती हूँ, लगता है छू गई हूँ मैं इश्क की हदों को, लगता है छू गई हूँ मैं इश्क की हदों को, पागल हूँ पत्थरों में धड़कन में ढूंढती हूँ, पत्थरों में धड़कन में ढूंढती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए। वाकई आप अच्छा सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आइए गीत के लिए आदेशित हूँ, लेकिन गीत से पहले ताली के लिए बजा दो एक बार गीत के लिए, बहुत बढ़िया गीत है। कुछ शेर पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं गजल के 2-4 शेर पढ़ती हूँ, फिर मेरा गीत का मन बना दे आप। ठीक से बैठ जाए आप थोड़ी देर, तुम्हारे लिए भोपाल से यहाँ तक आई हूँ। मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा है। मोबाइल का मामला तो ऐसा है कि मोहब्बत से भरे रंगों के मुझको थाल दे देना, मोहब्बत से भरे रंगों के मुझको थाल दे देना, हरा पीला गुलाबी केसरी और लाल दे देना, और जो मुझसे बात करने की अगर दिल में कसक जागे, जो मुझसे बात करने की अगर दिल में कसक जागे, तो आधी रात को चुपके से एक मिस कॉल दे देना। अरे वाह आपने बहुत अच्छी बात कही है। मतलब क्या है, रायपुर वाले मिस कॉल देके काम चलाते हैं, और इस वक्त मिस कॉल में क्या है, मिस कॉल के बाद भी बैलेंस चेक करने वाले लोग ही। बिल्कुल ये आपके अपने लोग हैं। आइए दोस्तों, कुछ गजल के 2-4 तक पहुंचाती हूँ। हमें सुरेश अलवेला जी तक पहुंचना है, हमें नरेश निर्भीक जी को सुनना है। मैं बहुत कम समय में बहुत सारी बातें आपसे करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, अब गीत हो जाए। आइए गीत सुनाऊंगी कि इससे पहले कुछ शेर मुझे पसंद है, पहुंचाती हूँ आप तक कि तेरे दिल में समाना चाहती हूँ। हाँ तो ऐसे कर रहा है जैसे ऑफर दे दिया मैंने। मतलब पहुंचाती हूँ कि तेरे दिल में
तुझे अपना बनाना चाहती हूँ, तेरे दिल में समाना चाहती हूँ, तुझे अपना बनाना चाहती हूँ। और जहाँ पर भी तेरे नक्शे कदम है, जहाँ पर भी तेरे नक्शे कदम है, वहीं पर सर झुकाना चाहती हूँ। जहाँ पर भी तेरे नक्शे कदम है, वहीं पर सर झुकाना चाहती हूँ। और शेर सुनिएगा कि गजल बनकर मेरे होठों को छू लो। गजल बनकर मेरे होठों को छू लो, मैं तुमको गुनगुनाना चाहती हूँ। और तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है। मैं अपना हक जताना चाहती हूँ। तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, मैं अपना हक जताना चाहती हूँ। और दद्दू चलो उठ करके मेरा हाथ थामो। अरे वाह, चलो उठ करके मेरा हाथ थामो, किसी का दिल जलाना चाहती हूँ। चलो मेरा हाथ थामो, किसी का दिल जलाना चाहती हूँ। और तुम ये बहुत अच्छा चश्मा लगा के आप जो सुन रहे हो इतनी देर से, शुरू से ये कवि सम्मेलन को जिंदगी दे रहा है। लड़का बहुत अच्छा सुन रहा है, लेकिन ये मेरे पास अभी आया था। इसने मुझसे एक सवाल किया था कि नम्रता जी आप डॉक्टर हो। मैंने कहा तुम्हें कोई शक है क्या? बोले नहीं, मेरी समस्या है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले नम्रता जी जब मैं चश्मा लगाता हूँ तो लड़कियां मेरी तरफ देखती नहीं है। तो मैंने कहा मत लगाओ। बोले फिर दिखती नहीं है। बड़ी बड़ी समस्या है। लेकिन दोस्त तुम चश्मा उतार दो, मैं एक शेर तुम्हारे नाम करती हूँ कि तुम अपनी झील सी आंखें तो खोलो, तुम अपनी झील सी आंखें तो खोलो, मैं उसमें डूब जाना चाहती हूँ। तुम अपनी झील सी आंखें तो खोलो, मैं उसमें डूब जाना चाहती हूँ। और किसी खंजर पे मेरा नाम लिख दो, किसी खंजर पे मेरा नाम लिख दो, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ। किसी खंजर पे मेरा नाम लिख दो, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ। और उजाला दे जो जग को नम्रता का, उजाला दे जो जग को नम्रता का, मैं वो दीपक जलाना चाहती हूँ। आइए ये गीत के लिए आदेशित हूँ मैं। फिर चार पंक्तियाँ अपने मन की आप तक पहुँचाती हूँ। गीत से ज्यादा दो। बिल्कुल आपका आदेश है, गीत ही पढ़ूंगी। बहुत अच्छा आदरणीय पढ़ रहे थे, 3 गीत उन्होंने एक के बाद एक आप तक पहुँचाए हैं। ऐसा बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप क्या मैं कहूँ, मैं मेरे मतलब बोल ही नहीं पा रही हूँ। आप तो बस बैठे रहना, आप बैठे हो तो मुझे अच्छा लगता है, आप उठते हो तो मेरा दिल बैठ जाता है। आपका दिल भी क्या गजब का है। ऐसा है दोस्तों कि जब से तुमसे नजर मिली, हम अपनी कहानी भूल गए। वाह। जब से तुमसे नजर मिली हम अपनी कहानी भूल गए। गीत तो हमने बहुत लिखे पर गजल पुरानी भूल गए। गीत तो हमने बहुत लिखे पर गजल पुरानी भूल गए। और प्रेम प्यार मृगनयनी के चितवन पर हमने खूब लिखा। प्रेम प्यार मृगनयनी के चितवन पर हमने बहुत लिखा। मरियम सीता पन्ना धाय झांसी की रानी भूल गए। प्रेम प्यार मृगनयनी के चितवन पर हमने खूब लिखा। मरियम सीता पन्ना धाय झांसी की रानी भूल गए। और चढ़ा पश्चिमी रंग जो हम पर, हम भी उसमें डूब गए। शर्म हया क्या होती है आंखों का पानी भूल गए। शर्म हया क्या होती है, यहाँ ताली बजती है। आइए दोस्तों एक गीत हो जाए। आदेश है, मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। जिंदगी में हमारे सबके एक पल आता है जब हम प्यार कर बैठते हैं, मोहब्बत कर बैठते हैं। आप तो ऐसे गर्दन हिला रहे जैसे वही मौसम अभी भी चल रहा हो। लेकिन ये जो मौसम होता है, ये जो पल होते हैं, बिल्कुल, हालांकि कभी कभी मोहब्बत नहीं भी मिलती है। आप इनको उनकी मोहब्बत नहीं मिली, ये इसीलिए ऐसी दिलजली बातें करते हैं। नहीं। मैं 4 पंक्तियों में आपको बता दूं कि नहीं मिले तो क्या करना चाहिए। देखो हमारे तो प्यार का है, प्यार हम तो ऐसा है कि प्रेम को भावना में पिरो ना सके। प्रेम को भावना में पिरो ना सके, ये अलग
वाह वो वाह, भी सो ना सका। क्या कमाल है साहब, क्या कमाल है। बैलेंस है बराबर, वो भी नहीं सोया और आप भी नहीं सोई। बिल्कुल हिसाब बराबर रखना चाहिए। क्या आइए जागरण एक है। गीत आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे, वो भी सो नहीं सका। सुनो, ये भी एक सो बात सुन के जाओ कि जब अब वक्त कभी तुमको सुहाना ना मिलेगा, अब वक्त कभी तुमको सुहाना ना मिलेगा, जिस जगह भी जाओगे ठिकाना ना मिलेगा। हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया। नहीं वो तो तुम भी सो, चलिए तुम भी सो ना सके, हम भी सो नहीं सके। बिल्कुल एक पहले प्यार पे कुछ शब्दों को पिरो के गीत कहने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाती हूँ, आप भी सुनिएगा। हाँ सभी सुन रहे हैं। कि अनायास ही झनकृत होते, अनायास ही झनकृत होते मन वीणा के तार, अनायास ही झनकृत होते मन वीणा के तार, जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार, जब होता है कभी किसी को, ऐसे सुमड़े जैसे नहीं होता, पहला प्यार होता है तो लोग हल्ला मचा देते हैं, ये खबर छपवा दो अखबार में और पोस्टर लगा दो बाजार में। तो एक बार ताली बजाकर सुने कि पहला प्यार होता है तो क्या होता है। एक बार ताली बजा दो आप लोग। अनायास ही झनकृत होते मन वीणा के तार, जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार, एक नजर में कोई इतना मन को भा जाता है, एक नजर में कोई इतना मन को भा जाता है, यौवन की दहलीज पे जब वो दीप जला जाता है, नेह निमंत्रण देती आंखें, नेह निमंत्रण देती आंखें, मन जाता त्योहार, जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार, जब होता है कभी की। और बंदा अब तक पहुंचाती हूँ कि जब मेरी तन्हाई मुझसे करती मन की बातें, जब मेरी तन्हाई मुझसे करती मन की बातें, और नशीली हो जाती है ये पूनम की रातें, छोटी सी एक प्रेम कहानी, छोटी सी एक प्रेम कहानी बन जाती अखबार, जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार, जब हो